हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं यूनिट 4 का सीजन चैप्टर 1। चलिए गाइस शुरू करते हैं। द 4 सीजन्स। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं 4 सीजन्स के बारे में, मतलब जो हमारे विंटर होती है, समर होती है और स्प्रिंग होती है, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्प्रिंग इज अ टाइम when children play, flowers bloom every day. Spring is a time, मतलब स्प्रिंग इज अ टाइम, स्प्रिंग एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर से जो बच्चे होते हैं वो हर जगह खेलते हैं और वहाँ पर फूल होते हैं और हर हर दिन वहाँ पर फूल होते हैं और अच्छी ठंडक रहती है और पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समर इज हॉट टू स्टे कूल, एवरीवन वांट्स अ डिप इन द पूल। समर इज हॉट, मतलब समर गर्म होती है और हम सभी को ठंडा रहना होता है और हर कोई सिर्फ एक चीज चाहता है, पूल में डुबकी लगाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानसून क्लाउड्स आर फिल्ड विथ अ रेन, मेक यू फील कूल अगेन। मतलब जो मानसून क्लाउड्स होते हैं वो मतलब पानी से भरे हुए होते हैं और आपको ठंडक देते हैं। ठीक है, और जब वो आपको ठंडक देते हैं तो मतलब मैं आपको समर के बाद ठंडक देते हैं, समर के बाद मानसून से आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विंटर इज कोल्ड ऑन सनी डेज, पीपल एंजॉय द सन रेज। मतलब जो जो विंटर होती है वो ठंडक होती है। हाँ, विंटर में बहुत ठंडी होती है और हर कोई उससे जब भी सूरज आता है, जब उससे सूरज के सामने बैठ जाता है ताकि उनको सर्दी ना लगे। जब भी उससे धूप आती है दोपहर में, जब सर्दी के समय, तो आप लोग भी ऊपर जाते होंगे। ठीक है, मतलब समर के पास जाते होंगे जहाँ पर भी मतलब आपको सन की रेस मिल रही है वहाँ पर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डू यू वेयर इन समर्स? आप सर्दियों में क्या, मतलब आप गर्मियों में क्या पहनते हैं? लाइट कपड़े ताकि हम कूल रह सके। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू वेयर इन विंटर? आप विंटर में क्या पहनते हैं? तो विंटर में आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, आप पहनते हैं कैप्स और बड़े बड़े जैकेट्स ताकि आपको सर्दी ना लगे। ठीक है, तो मतलब वुलन क्लोथ्स मोस्टली। ठीक है, आ जाते हैं। विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट और व्हाई? मतलब आपको सबसे अच्छा कौन सा सीजन लगता है और क्यों लगता है? हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छा सीजन तो स्प्रिंग ही होता है, क्योंकि उसमें मतलब आप सभी को मतलब बहुत सारे फ्लावर्स दिखते हैं, आप अच्छे से खेल पाते हैं, ना गर्मी ना सर्दी, अच्छा रहता है वो। ठीक है, और आपको इसमें लिखना है आपको कौन सा सीजन अच्छा लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अ, हाँ, लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। मतलब आपको पिक्चर को देखकर स्टोरी बतानी है खुद के वर्ड्स में। क्या है? ओके, तो मतलब पहली पिक्चर में हम देख सकते हैं बारिश हो रही है, दूसरी पिक्चर में हम देख सकते हैं बहुत ज्यादा हवा आ चुकी है, और तीसरी पिक्चर में कौवा चोर लेके भाग चुका है उनका, क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। चौथे पिक्चर में देखते हैं वो अपने बच्चों के लिए भागा, तो वो चोर नहीं हुआ, वो अच्छा है। तो तो अब उसके बच्चे मतलब उसमें रह सकते हैं क्या, अम्ब्रेला के अंदर? पता नहीं क्यों, बट ठीक है। तो इसकी स्टोरी बन सकती है लाइक, इसका नाम अपन लोग कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। प्रिया कर लो। तो जैसे कि प्रिया जा रही थी अपनी अम्ब्रेला के संग और तभी बहुत ज्यादा मतलब वो हुई, विंड सिचुएशन हुई, तो उसका अम्ब्रेला उड़ गया। उसके बाद एक कौवा आया और वो उसके अम्ब्रेला को चुरा चुरा के ले गया, और फिर उससे आते वो उड़ गया, और फिर जब आगे वो अपने बच्चों के लिए वो अम्ब्रेला को ले जा रहा था। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, जो दिखता है वो होता नहीं है, हर कोई चोर इंसान चोर होता नहीं है। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। समर, Brinda and her family are visiting Hyderabad. Brinda's grandparents live there. It is hot in Hyderabad. She is wearing a cotton frock. What are Brin, Brin, eh? Brinda's mother, father and grandfather, grandmother and brother wearing? क्या है यहाँ पर? समर, आई थिंक सो। it is hot. He's wearing a cotton frock. Okay, तो मतलब उस आप को जैसे कि हमने बोला था, विंटर्स में कॉटन यदि गर्मी में पहनते हैं और विंटर्स में वूली कपड़े पहनते हैं, वूल के। ठीक है, तो ये है, तो मतलब जाती है हैदराबाद में है, जो ये मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती है, यहाँ पर उसके दादा दादी हैं, वहां पर जाती है। और उसके दादा दादी कहाँ रहते हैं? उसके दादा दादी रहते हैं हैदराबाद में। ठीक है, और अपन लोग इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट है, इसका नाम धाम भूल चुके हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लगी है टिक्की वाला,
व्हाट टू से, खैर विक्की वाला। और फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑटो रिक्शास हैं और बहुत सारे लोग यहाँ इसको घूमने आए मॉन्यूमेंट को। अब इसका नाम हमें नहीं पता, आप बताइए कमेंट में कि इसका नाम क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें शायद से आप पूछा था ना, हाँ, तो इसमें ये पूछा था कि वृंदास की फैमिली हैदराबाद गई अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने, जहाँ पर मतलब हैदराबाद में रहते उसके ग्रैंड पेरेंट्स के दादा दादी। ठीक है, तो बताओ जब वो गई तो गर्मी थी और उसने कॉटन की फ्रॉक पहन रखी थी, तो अब बताओ क्या हुआ है? हाँ, तो अब बताओ कि उससे आते एंड ब्रदर वेयर, तो अब बताओ उसकी पूरी फैमिली ने उसके भाई ने क्या पहन रखा है। तो उसकी पूरी फैमिली ने उसके भाई ने पहन रखा होगा कॉटन का, जैसे कि उसके फादर ने पहन रखी होगी कॉटन की शर्ट एंड पैंट, एंड उसकी मदर ने पहन रखी होगी कॉटन साड़ी, एंड ब्रदर ने कॉटन टी शर्ट एंड पैंट और ट्राउजर्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आ गए हैं। हाँ, पृथ्वी हैज गॉन टू शिमला, इट इज कोल्ड देयर, व्हाट इज पृथ्वी वियरिंग दैट थिंग्स टू डू यू सी इन द पिक्चर। अब उसमें बोला गया है कि मतलब जो है पृथ्वी वो शिमला गई थी उससे आए थे। अब बताओ पृथ्वी ने वहां पर क्या पहन रखा है शिमला में। ठीक है, तो पृथ्वी ने पहन रखे हैं वूली कपड़े, बहुत मोटी मोटी जैकेट्स जो मतलब उसके ठंड से बचने के लिए बनाई जाती हैं, और वो स्नो से खेल रहे हैं। ठीक है, तो उसका आंसर होगा वूली क्लोथ्स, उसकी पूरी फैमिली ने वूली क्लोथ्स पहन रखे हैं। ठीक है, उसके बाद है मानसून, सर्कल द वर्ड्स यू सी इन द पिक्चर, मतलब अब है, हाँ, अब अपन लोगों को ये वर्ड्स दिए गए हैं और अपनी एक पिक्चर है, अपने ये वर्ड इस पिक्चर में मतलब लिखने हैं कहाँ पर कौन सी चीज है। जैसे कि हम पहली चीज पे आ जाते हैं रेन ड्रॉप्स, मतलब बारिश की बूंदें, तो इसका हम ले सकते हैं रेन ड्रॉप्स। ठीक है, और अब चलते हैं आगे। इसके बाद आ जाता है अपना कैट, मतलब बिल्ली कहाँ है इस इमेज में, तो बिल्ली है ये, खैर ये तो छोटा शेर लग रहा है, खैर लेकिन ये है बिल्ली। ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं कैट, CAT। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपने हाउस, घर कहाँ पर है, तो ठीक है, तो घर है अपना यहाँ पर, ठीक है, ये है अपना घर, हाउस हो, खैर, हाँ, ये लिखना है अपना। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है अपना, अगला आ जाता है अपना बोट, मतलब, हाँ, जो मतलब बोट मतलब ठीक है, तो ये आ जाती है अपनी छोटी सी बोट। ठीक है, तो ये है, ये बोट, ये है अपनी बोट। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट वर्ड है, चलते हैं अगले पर अपने हाउस, नहीं हाउस तो हो गया ना अपना, और क्या, हाँ, अम्ब्रेला बचा है। तो अम्ब्रेला है ये जो इस बच्चे के हाथ में। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि सन है ये है, ऐसे ही हमें इसको मतलब इसको पूरा करना है, और चलते हैं आगे, तो जूम कर लेते हैं। चलते हैं आगे। लुक एट द पिक्चर, द लुक एट द पिक्चर, से द नेम ऑफ द क्लोथ वी वेयरिंग, मतलब अपने पिक्चर की तरफ देखना है और बताना है क्लोथ्स जो अपन लोग पहनते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं ऊपर। ठीक है, तो मतलब इनके नाम आपको पढ़ना है। ठीक है, इनके नाम है, पहले तो आ जाएगी अपनी सारी, जो आपकी मदर्स पहनती है, हमारे भी है, और उसके बाद आता है धोती कुकड़ा नहीं, धोती कुर्ता। ठीक है, धोती कुर्ता जो आपने देखा होगा पहनते हुए, और उसके बाद आती है अपनी शर्ट। ठीक है, ये है अपनी शर्ट, और उसके बाद अपनी आ जाती है कैप, मतलब टोपी। ठीक है, उसके बाद अपनी अपनी फ्रॉक लड़कियों के लिए, उसके बाद आते हैं पैंट्स। ठीक है, और फिर है अपने सलवार सूट। ठीक है, और टी शर्ट जो हमने अभी पहन रखी है। ठीक है, और है फिर लुंगी अगवास्ट्रम, अब इसका थोड़ा नाम डिफिकल्ट है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगवास्ट्रम, हाँ, लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पेपर हेट। अब आप पेपर हेट या बैट, अच्छा, हेट है, तो अपने इस पिक्चर पे देखना है और अपने एक पेपर की हेट बनानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले अपने एक पेपर लेना है, आप कोई सा भी एक पेपर ले सकते हैं अपनी नोटबुक में से, किसी में से भी। तो उसको पहले तो अपने हाफ में, ऐसे कि ये पेपर है, ये आपका पेपर है, उसको अपने से हाफ में से फोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ठीक है, कुछ तरीके से इसको अपने फोल्ड कर देना है, और उसके बाद अपना पेपर बन जाएगा ऐसे हाफ। ठीक है, उसके बाद अपन लोग जाएंगे, उसके बाद जो पेपर होगा ना, जैसे कि ये है अपना पेपर।
और अपने उसमें कहाँ से करना है फोल्ड। हाँ, अपने ना जैसे अपन जब भी एरोप्लेन बनाते हैं तो अपन लोग पहले उसका ऐसे मतलब दोनों कॉर्नर्स का बीच तक फोल्ड करते हैं। तो वैसे ही अपने ये वाले कॉर्नर को यहाँ तक और ये वाले कॉर्नर को यहाँ तक फोल्ड कर देना है। तो फिर अपना ऐसा कुछ बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। इमेजिन इमेजिन अपना बन जाएगा, हाँ ऐसा कुछ अपना, रुको जाओ, हाँ अपना बन जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद ये है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। उसके बाद अपने जो पीछे का ये वाला हिस्सा है जो अपने डबल है ना, इसको अपने अब खोल देना है। ठीक है, उसके बाद अपना आ जाता है, उसके बाद अपने इसके जो कॉर्नर्स है जो अपन ने खोला है ना, और जो उसके कॉर्नर्स दिख रहे हैं ट्रायंगल के हिसाब से, मतलब मान लो अपन लोगों ने ऐसे इसको खोल के खोल के ठीक है, तो मतलब एक को अपने ऐसे पीछे को कर देना, एक को आगे को कर देना, ऐसा ऐसा कुछ अपने फोल्ड कर देना है। इसको उस साइड दूसरी साइड फोल्ड कर देना है, और मतलब इस ट्रायंगल की वजह से कि ऐसा है ना, ऐसे में अपने इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और ऐसे में इसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ये आगे क्या हो रहा है जमीन पर, हाँ उसके बाद चलते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रेस करना है अंदर को और आपकी कैप रेडी है चलने के लिए। ठीक है, पुट ऑन योर हेड एंड हैव फन, अपने ऊपर कैप लगाइए और मजे करिए। आगे चलते हैं, पिक्चर पैटर। ठीक है, आई हियर थंडर, थंडर, आई हियर थंडर, ओ डोंट यू पीटर, पीटर पाट, पीटर पीटर पटर, खैर रेन ड्रॉप्स आई एम वेट थ्रू। और आगे है, अरे बाप, आगे है इसमें हाँ उसका है, रेन रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्रीज, रेन ऑन द रूफ टॉप्स एंड रेन ऑन मी। इसमें बताया यार, मैं थंडर्स की आवाज सुन सकता हूँ और नहीं बस मेरे पर मत गिरना। ठीक है, और रेन की वजह से, बारिश की वजह से मैं गीला हो चुका हूँ। और क्या ये रेन, रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, मतलब रेन ग्रीन ग्रास पर होती है, अब पेड़ों पर होती है, उससे आते छतों पर होती है घरों के, और तो और रेन अपने ऊपर भी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, write down the words that come to your mind when you say summer, winter or monsoon. A few words have been written for you. आपने मतलब कुछ वो लिखने हैं वर्ड्स जो अपने ध्यान आते हैं जब भी इसे मतलब ये होता है, मतलब ये सीजन्स होते हैं। तो पहला अपना सीजन है गया है समर, तो समर में अपने ध्यान आती है हॉट, मतलब कुछ से इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ अपने भरने हैं। तो अपने पहले तो ध्यान आती है गर्मी, ऑब्वियसली उसका आपकी समर वेकेशन जो अभी चल रही है। ठीक है, हॉलीडे, और उसके बाद आ जाता है अपना सन, हाँ सूरज भी ध्यान आता है। और फिर आइसक्रीम, आइसक्रीम को ऐसे भूल सकते हैं, आइस आइसक्रीम को कैसे भूल सकते हैं, इसको गलत लिख चुका है, स्क्रीम। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अपना नींबू पानी, सॉरी नींबू पानी नहीं, आम रस। ठीक है, तो आम रस भी है। ठीक है, उसके बाद अपना आ जाता है आम। ठीक है, मैंगो, MANGO, आप मैंगो जूस भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी है। आगे चलते हैं, आगे अपना आ जाता है विंटर्स का, तो विंटर्स में अपने पहले तो सर्दी ध्यान आती है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं वुली क्लोथ्स, वुल, डब्लू वुल, वुल क्लोथ्स। उसके बाद अपने ध्यान आती है वुलन कैप भी है यहाँ पर। उसके बाद अपने क्या ध्यान आता है, हाँ तो अपने ध्यान आता है टी, गरम गरम चाय, ए। ठीक है, और ऐसे ही आपको उसमें का भरना है, स्प्रिंग का भरना है। इसमें अपने फ्लावर ध्यान आते हैं, न्यू लीव्स इसमें लिखा हुआ है, कलरफुल ट्रीज। ठीक है, और ये बटरफ्लाइज। ठीक है, उसके बाद आता है मानसून, मानसून में अपने क्या आता है, अम्ब्रेला, क्लाउड्स और मडी वाटर। ठीक है, बोट और बहुत सारी चीजें। ठीक है, वाटर। उसके बाद आगे चलते हैं, और यहीं पर ये खत्म हो चुका है अपना एनसीईआरटी का चैप्टर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।